2 या 3 दिन पहले मैं आपको बोल रहा था मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इस गाड़ी को छोड़ के कोई और काम शुरू करना चाहता हूँ और उसकी आज वजह बताने का मौका मिल गया। ये हमारी गाड़ी की ऑक्स बैटरी है। पहले भी आपने देखा होगा ये बैटरी लो हो जाती है तो फिर पूरे सिस्टम खोलना पड़ता है। इधर को खुला पड़ा है, देखो मंकू ने खोल के निकाला। ऐसे पिछले आधे घंटे से मंकू इसी खोलने में लगा हुआ था। बहुत से लोग हैं ज़िंदगी में ये गलती करते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी दिन बाद सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम क्या हुआ है, कितना निकला है। लेकिन जब समय निकलता है ना भाई, जो कहते हैं ना हाथ की जो मुट्ठी में रेत होता है वो कैसे फिसल जाता है आदमी को पता भी नहीं चलता। इसलिए जीवन में जब भी कुछ सीखने का मौका मिले छोड़ो मत। भाई आज ऐसी बीमारी लग गई है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। गाड़ी की बैटरी को चार्ज करवा के लाया था, बेचारे मंकू ने 2 बार मेहनत की, पहले खोला फिर कसा और आखिर में ये हुआ कि गाड़ी की बैटरी खराब लग रही है मुझे। वैसे भाई पूरा दिन और 1700 रुपये का फटका पड़ा है, तब जाके गाड़ी चालू हुई है दोबारा से। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हैं। और भाई आप लोगों को याद है 2 या 3 दिन पहले मैं आपको बोल रहा था मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इस गाड़ी को छोड़ के कोई और काम शुरू करना चाहता हूँ और उसकी आज वजह बताने का मौका मिल गया। ये हमारी गाड़ी की ऑक्स बैटरी है। पहले भी आपने देखा होगा ये बैटरी लो हो जाती है तो फिर पूरे सिस्टम खोलना पड़ता है। इधर को खुला पड़ा है, देखो मंकू ने खोल के निकाला। ऐसे पिछले आधे घंटे से मंकू इसी खोलने में लगा हुआ था। अब हुआ ये है कि महिंद्रा की गाड़ी में एक कमी है, इसकी जो मेन बैटरी है बड़ी वाली, उससे खाली मोटर चलती है और बाकी का सिस्टम चलता है छोटी बैटरी से। तो अगर इसमें लाइट ऑन रह जाए या कोई बच्चा हॉर्न दबा दे या लाइट दबा दे या किसी और वाइपर वगैरह को ऑन कर दे तो वो चालू हो जाते हैं डायरेक्ट ही। चाबी बंद कर जाओ फिर भी वो काम करते हैं। रात को मैं खड़ी करके गया था, मुझे याद है मैंने अच्छी तरह से बंद की थी, सब कुछ चेक करके गया था। और रात में बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, शायद किसी ने बटन दबा दिया, लाइट जली रही, बैटरी लो हो गई। अब बैटरी लो हो जाती है तो फिर ये गाड़ी चार्ज नहीं होती है। और सुबह 4 बजे मुझे मैडम जी ने जगाया कि गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। भाई 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं दिमाग मारता रहा कि क्या वजह हुई है। मैंने एक फ्यूज वगैरह चेक किया, सब कुछ चेक किया, चार्जर चेक किया, लेकिन गाड़ी चार्ज नहीं हो रही। फिर मेरा दिमाग चला कहीं लाइट तो ऑन नहीं है। बाहर आके देखा तो लाइट हल्की सी डिम आ रही थी, उससे पता चल गया कि लाइट ऑन रही है, बैटरी लो हो गई है, अब गाड़ी चार्ज नहीं होगी। ऑटो वगैरह में परवाह ठीक से चल जाता है, लेकिन जब ऐसे आए दिन का हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और मेरे साथ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत परेशान हुआ। अब इसको खुलवाया है मंकू से मैंने, क्योंकि मैं तो खोल भी नहीं पाता हूँ, वहाँ बैठा ही नहीं जाता मेरे से। अब इसको लेके जाऊँगा, चार्जर पर लगवाऊँगा, वहाँ से चार्ज करूँगा, फिर ला के कसूँगा, तब ये चार्ज होगी, तब कहीं काम धंधे का जुगाड़ होगा। मतलब आज के दिन का बेड़ा गर्क हो चुका है। इस वजह से मैं सोच रहा था कि यार कुछ और कर लूँ, क्योंकि 7-8 साल मैंने चला लिया। पहले ई रिक्शा था, फिर ये ऑटो लिया। अब कहीं ना कहीं मन सा बढ़ा हुआ दिख रहा है कि अब कुछ और ही काम करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेरे मन में आ रहा है प्रोफेशन चेंज कर दूँ। वैसे एक चीज़ को लेकर खुशी भी है और दुख भी है। पहला तो ये, कल जो सब्सक्राइबर मैंने घुमाए थे उन्होंने कल मुझे बोला था कि भैया हम रात को कॉल करके बता देंगे कि कहीं जाना है कि नहीं जाना। और उनका कोई कॉल नहीं आया मेरे को, तो अगर उनका कॉल आ जाता तो मैं आज घुमा नहीं पाता। तो इस बात की तो खुशी है, लेकिन लटक गया हूँ, वो नहीं तो कोई और काम करता, इस वजह से बुरा भी लग रहा है। चलो इसे चार्ज करवा के लाते हैं। ऊपर से गाड़ी और नहीं है। अब दोनों भाई निकल गए अपनी अपनी ड्यूटी पे और यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर जाना है मुझे। पैदल इतना चल नहीं सकता, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। देखता हूँ कोई जुगाड़, निकलना तो है यहाँ से। तू यार मोहिए ये काम ही सिखा दे, मैं भी आ जा करूँगा तेरे पास। कितने दिन में सिखा देगा? 2 साल में? 2 साल में तो बच्चा ब्याह को आ जाएंगे, इनको पैसा कहाँ से आवे वो। ब्याह के टाइम पे बालक कहेंगे पापा तो सीखते ही रह गए हैं। मतलब 2 साल पहले आ जाना चाहिए तेरे पास हमें, लेट है गए। अब टाइम ना है भाई सीखने को, अब तो हाली यही है, जैसो भी मिले घास फूड़ो कमाओ, सीखने और सिखाने को टाइम निकल गो हमारा। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, आदमी यही गलती करता है कि अभी नहीं कर लेंगे, अभी नहीं कर लेंगे, और जब टाइम निकल जावे ना फिर रोवे बैठ के अबे यार कर लेते तो बढ़िया रहते। वैसे भाई मजाक मजाक में सही, पर मुँह से बात बहुत अच्छी निकल गई है। इतनी गहराई की बात मैं करता नहीं हूँ, पर आज अचानक से मुँह पे आ गई थी तो कर दिया। वाकई में बहुत से लोग हैं ज़िंदगी में ये गलती करते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी दिन बाद सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम क्या हुआ है, कितना निकला है। लेकिन जब समय निकलता है ना भाई, जो कहते हैं ना हाथ की जो मुट्ठी में रेत होता है वो कैसे फिसल जाता है आदमी को पता भी नहीं चलता।
इसलिए जीवन में जब भी कुछ सीखने का मौका मिले छोड़ो मत, चाहे आपको बेफिजूल लग रहा हो उस समय, पर मौका है तो सीख लो। पता नहीं ज़िंदगी में कहाँ किस काम में आ जाए आपके। सीखना कभी गलत नहीं होता, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। गाड़ी चार्ज भी, बैटरी चार्ज करते फिर घर जाते हैं। भाई दोपहर के 12:30 बज गए, अब जाके चार्ज हुई है ये अब इसको लगाएंगे फिर गाड़ी चार्ज होगी। बड़ी मुसीबत है यार, मेरे से अकेले मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर से ऐसे काम जहाँ झुकना हो या बैठना हो, वहाँ मैं पूरी तरह से फेल हो जाता हूँ। अब मंकू की हेल्प लेनी पड़ेगी भाई। सुबह शायद 8:30 पौने 9 बजे गया था, 12:30 बजे लेके आया हूँ। वहाँ पे भी लोचा हो गया था। जो भाई था चार्जिंग पे लगाने वाला, उसको मैंने दे दी थी, उसने लगा दी और कनेक्शन लूज छोड़ दिया था, तो गाड़ी चार्ज, वो बैटरी चार्ज ही नहीं हुई। लगभग 1 घंटे बाद चेक किया तो बोला भैया तुम्हारी बैटरी ख़राब है। मैंने कहा यार बैटरी कैसे ख़राब हो जाएगी, फिर दोबारा लगाइए तब चार्ज हुई। चलो कसो, और फिर कपड़ा उतार के आया तो बनियान तो पहन लेकर कम से कम। गर्मी तो लग रही है बहुत ज़्यादा, ये नहीं सुधरेगा भाई, सब सुधर जाएंगे। मंकू ने मेहनत की थी भाई, मंकू ने खोला पूरा और दोबारा कसेगा भी यही। पैसा मिलेंगे, पैसा मिलेंगे। ये देखो भाई, ये सिस्टम यहाँ पे लगी रहती है ये बैटरी। मालूम है ना कैसे लगानी है, लगा। लाल की तरफ लाल, काले की तरफ कालो, ऐसे ही लग रही। कहा बोल्ट तो ही होंगे ना, कैसे मुझे ऐसा लग रहा है होली वगली यार ना। सही है, मैंने सही लगाया है, मैंने सही लगाया। दिखाइए माइनस प्लस दिख रहे होंगे यहाँ, प्लस माइनस। हाँ तो प्लस लाल हुए बेवकूफ, तो न्यू लगे। हाँ करवा दे तो वाल भंडार हो आया तो उड़ जाती बैटरी। देखा यूँ लगेगी, काढ़ो अब बैठिए सही। अब कस भाई, आज ऐसी बीमारी लग गई है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। गाड़ी की बैटरी को चार्ज करवा के लाया था, बेचारे मंगू ने 2-2 बार मेहनत की, पहले खोला फिर कसा और आखिर में ये हुआ कि गाड़ी की बैटरी ख़राब लग रही है मुझे। वैसे दुकान वाला जब मैं चार्ज कर रहा था बोल रहा था भैया ख़राब है, लेकिन कुछ हुआ नहीं भाई। चार्ज करके लाए थे, गाड़ी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो अब गाड़ी को खोल के निकल के जा रहा हूँ। दोबारा नई बैटरी इसको चेक कराऊंगा ये ख़राब है कि सही है, वरना नहीं लाएंगे। और आज फिर से हमारे दर्द की दवा बने हैं जैंत वाले ये बेचारे आए तो थे अपना काम करवाने और मेरा काम करवाने में लग गए। इनका कुछ सामान जाना था ओली गेट से, दुकान बोल रहे थे तुम्हारी गाड़ी में चलो जाएगा, मैं यहाँ फंस गो आज। तो यही बुलाए मैंने, तुम यहाँ तक आए हो तो मेरी पहले बैटरी डलवा जाओ, गाड़ी मेरे पास कोई है बुलाइए फिर ये भाई वो कहते हैं ना, ले लेके देने पड़ गए, तो ले जाना पड़ रहा है इनको। चलो दिखा के आते क्या करें। पीछे ले जाओ, ठीक है पीछे ले जाओ। भाई पूरा दिन और 1700 रुपये का फटका पड़ा है, तब जाके गाड़ी चालू हुई है दोबारा से। और सुबह 4 बजे का जगह था मैं, चार्जिंग के पैसे दिए, पता चला घर आके गाड़ी चार्ज ही नहीं है। जो ऑक्स बैटरी थी बिल्कुल ही ख़राब हो गई, लेके गया भाई 2000 रुपये की बैटरी थी, और जो पुरानी बैटरी थी वो 300 रुपये की लगाई, तब जाके 1700 का फटका है। अगर वो बैटरी नहीं लगाता तो पूरे 2000 रुपये लगते। अब शाम को 5 बजे निकल के जा रहा हूँ, काम धंधा होगा कि नहीं होगा पर मूड फ्रेश हो जाएगा। सुबह से दिमाग ख़राब है बहुत ज़्यादा, आजकल कुछ न कुछ हो ही जाता है ऐसा जिसकी वजह से दिमाग ऑफ हो जाता है। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि बंसी वाला अब थोड़ा तरस खाएगा, इससे आगे कोई झटका नहीं आएगा। राधे राधे। ओहो ये लो भाई, धौली प्याऊ में सजावट हो गई। यहाँ पे नौमी को जागरण तो होता है हर साल, इस साल भी होगा। ये मंदिर है धौली प्याऊ पतवारी माता का, यहाँ पे हर साल जागरण होता है भाई, उसी की तैयारियां दिख रही हैं जो दिख रही हैं आपको। राधे राधे पिंटू भैया की जाओ। ओहो गारंटर साहब भी हैं, ये राजेश भाई हैं हमारे गारंटर। ओहो पीछे को धर्मेंद्र भाई हैं, पुराने मित्र हमारे। क्या हो रहा है? मस्त प्रॉपर्टी डीलिंग बढ़िया चल रही है। चलो बंसी वाला चलवा तो रहे हैं।
मेरा आने का मूड है, पर यार तुम कहाँ हो ये नहीं पता मुझे। बहुत लोग बोलते हैं भैया कोई जमीन वगैरह दिखाया करो, कॉलोनी वगैरह। ठीक है, लो भाई मित्रों से मिल लिए, दो बच्चे और आ गए। ये तो मेरे मंगू का ही दोस्त है, क्या नाम है भैया का? अखिल। और दूसरा भाई और एक और है? लाइव चल रहा है, जब तुम्हारी इच्छा हो। वृंदावन में कौन सा घर? पुलिस चौकी से पहले ये तरंग डिवाइन सिटी पूरी कॉलोनी 10 के 70 का। चलो आते हैं, बताते हैं। लो भाई फाइनली पिंटू भैया सबसे बात कर कुरू के घर पे आ चुके हैं। ये हमारी मैडम जी हैं, तब से अपने रोजाना की तरह गीत गाने में लगी हुई थी। कैसा रहा मैडम जी आज का दिन? आज 7 हो गई, कल की अष्टमी, परसों व्रत खुल जाएगा है। वैसे भाई अंजलि सो गई है। मंकू की लोग दिखाने से मना करते, इसलिए चेहरा ही दिखा रहा हूँ। आज का दिन भाई कितना भयंकर गया, आपको सबको पता है। कितने बजे जगाए हो तेरे में? क्या बजे जगाए हो? 4 बजे जगाया था भाई। ब्लॉग वगैरह एडिट करने में मुझे रात को लेट हो जाता हूँ, लगभग 11:30-12 बजे सोता हूँ। और 4 बजे का ऐसा टाइम होता है जब मैं भयंकर नींद में होता हूँ, कोई मुझे घर से उठा के बाहर ले जाए ना तो मैं जगूंगा नहीं। मैडम ने काफ़ी कोशिश कर करा के जगाया मुझे कि गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। और भाई जाहिर सी बात थी, जो सवारियों से मैं बोल के आया था फ़ोन करके बता देना, उन्होंने बताया नहीं था, तो उम्मीद तो थी कि हो सकता है सुबह कॉल करें। भाई मैं जल्दी से गया, 4 से ले गए लगभग 5:30 तक मैं लगा रहा, जितना भी मैंने सीखा था सब कोशिश कर ली, गाड़ी चार्ज नहीं हुई। हार तक के मैं दोबारा सो गया। 8 बजे के बाद सारी काली बताए। 2000 रुपये की बैटरी आई, 300 रुपये की पुरानी वाली लग गई, मतलब 1700 रुपये मुझे फिर भी देने पड़े हैं। तो जिम में आज आया कुछ नहीं, गया ही गया है। शाम के टाइम में एक मनोरंजन और दिमाग फ्रेश करने के उद्देश्य से गया था। जाते ही बंसी वाले ने मुझे सवारी दिला दी वृंदावन की, वृंदावन का चक्कर लगा के वापस घर पे आया। कभी कभी ऑटोबाजी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि मन करता है कि यार कुछ और देख ले। कई क्षेत्रों में मेरी मजबूरी है कि मैं जानबूझ के काम चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऐसे ही भाई भागदौड़ करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी कर लो आप। और उसी में थोड़ा सा हम हाथ तंग है अपना, इस वजह से गाड़ी चलानी पड़ती है। फिर भी हाथ पैर मार रहा हूँ कि कोई स्थायी काम मिल जाए, तो लगा हुआ हूँ। अभी कोई जुगाड़ नहीं है, थोड़ी सी सोर्सेस लगा रहा हूँ, कहीं बन जाएगी व्यवस्था तो आपको बता दूंगा। फिलहाल तो ये है कि जो सवारियाँ परसों घुमाई थी आज नहीं घुमाई, कल के लिए उनका कॉल आ गया। कल नंदगांव बरसाना जाना है और सुबह जल्दी जाना है, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।